अब बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो सर्कल हो, या आगे एलिप्स हाइपरबोला, आपको बेटा ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के ऊपर, साथ साथ सेंट्रॉइड हो गया और इन सेंटर हो गया, इनके ऊपर आपको अच्छा कमांड होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर ये होता क्या है, सर्कम सर्कल, सेंट्रॉइड, या ये सब। क्योंकि इस प्रॉब्लम में अगर हम बात करें तो इस प्रॉब्लम में सर्कम सर्कल और ऑर्थो सेंटर का यूज हुआ है। तो जैसे मान लो ये आपका एक ट्रायंगल है, इट इज योर ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी ले लिया यहाँ पर। ट्रायंगल क्या है? ए बी सी ट्रायंगल है। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है, आप सबको पता भी होगा, मैं अगर जिनको पता नहीं है तो उनको बता दे रहा हूँ। ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है? हाइट। अल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है? हाइट। जैसे ये ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल में मान लो मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की ऐसे, ऐसे। अल्टीट्यूड का मतलब वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे ऐसे। और मान लो मैंने इस वर्टेक्स से लिया, इस वर्टेक्स से, वर्टेक्स बी से अपोजिट साइड, ये मान लो अपोजिट साइड कौन है? ए सी। इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, मतलब कहने का ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो एडी क्या हो गया? अल्टीट्यूड। वैसे ही बीई, बीई क्या हो गया? अल्टीट्यूड। और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एच, यही कहलाता है ऑर्थो सेंटर। आई होप सारे बच्चों को ऑर्थो सेंटर समझ में आ गया होगा। और अगर हम तीसरे वर्टेक्स से, मान लो ये तीसरा वर्टेक्स है सी, तीसरे वर्टेक्स से अगर सामने वाले तीसरे वर्टेक्स से सामने वाले पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो एच से होकर ही पास करेगा। तो ये आपका आपका आ गया तीसरा अल्टीट्यूड। तो ये एच कहलाता है ऑर्थो सेंटर। आई होप सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अब आपका सवाल आना चाहिए, सर सरकम सेंटर क्या होता है? तो सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। हर साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाएगा। जैसे कि मैं बोल दूं कि बी बीसी एक साइड है, बीसी साइड का मान लो ये मिड पॉइंट है, इसको एम को मैंने क्या बोल दिया? मिड पॉइंट। मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो बीएम और सीएम बराबर हो जाएगा। तो जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो यहाँ पे हम ड्रॉ कर दें, इसका ऐसे मान लो जा रहा है, ये आ रहा है ऐसे, क्लियर? ये आ गया, इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर सारे बच्चों? अब ये 90 हो गया और bm बराबर mc बोला है मैंने डायग्राम के हिसाब से। अब किसी दूसरी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें। किसी दूसरी साइड मान लो मैं ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लूं। तो मान लो मैंने यहां से उठाया और ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये आपका ये पीछे भी ऐसे यहां तक ऐसे, ठीक है। अब ये यहां पर 90 डिग्री है और ये मान लो एन है, तो ए एन बराबर बी एन ले लिया, करेक्ट। और ये 90 डिग्री है। तो ये दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो यहां पे कट कर रहे हैं, ये ओ पे कट कर रहे हैं, करेक्ट है, ये ओ पे कट किया। तो ओ कहलाएगा सरकम सेंटर। आई होप सबको समझ में आया होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, तो बीसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया एमओ, ए बी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया एनओ। अब ये पॉइंट ओ कहलाएगा सरकम सेंटर। अब ओ से
ओ बी बराबर ओ ए बराबर ओ सी, ये तीनों क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है। मान लो मैं ओ को सेंटर मान लूं, ओ को क्या मान लूं, सेंटर, और ओ बी को या ओ ए को, किसी एक को भी रेडियस, क्योंकि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी होता है। अगर किसी एक को भी अगर मैं यहां पर क्या मान लूं कि ये यहां पर क्या है, रेडियस है, और एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो वो सर्कल तीनों वर्टेक्स से, तीनों वर्टेक्स का मतलब सी से भी जाएगा, इसको थोड़ा और आगे खींचते हैं इसे ऊपर की तरफ ऐसे, चूंकि सर्कल बनाना है तो ऐसे थोड़ा सा मुश्किल आएगा बनाने में। तीनों वर्टेक्स से पास कराना है, ए से पास करा दिया, सर्कल जैसा थोड़ा सा ये फील हो रहा होगा। तो ये जो सरकम सर्कल है, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, जो ए से पास कर रहा है, बी से पास कर रहा है, और सी से पास कर रहा है, बात समझ में आ रही। और उसका सेंटर कौन है, सेंटर इज ओ। क्लियर, मतलब जैसे यहां पर सेंटर कौन हो गया, ओ हो गया, और ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ये तीनों आपस में बराबर हैं। कौन, ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ ए, ऑल थ्री आर सेम। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये सर्कल नहीं, थोड़ा इलिप्स जैसा लग रहा है, लेकिन फीलिंग के लिए बता दिया कि एक सर्कल पास करेगा जो तीनों वर्टेक्स से होकर पास करेगा। ये आपका हो गया सरकम सेंटर, ये आपका सरकम सर्कल कहलाता है, सरकम सर्कल। क्लियर सारे बच्चों को। अब आगे का कॉन्सेप्ट समझो। अब आगे यहां पर क्या होता है बेटा, अब ऑर्थो सेंटर का जो इमेज आता है, ऑर्थो सेंटर एच रहा, इस ऑर्थो सेंटर का इमेज अबाउट एनी साइड, मतलब एच आपका ऑर्थो सेंटर है, इसका ऑर्थो सेंटर का मान लो मैं बीसी साइड के अबाउट इमेज निकालूंगा, तो दैट विल लाई ऑन सरकम सर्कल। मतलब क्या बोला मैंने, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर इज इज नहीं, अबाउट image of orthocenter about sides of triangle will lies on circumcircle। ये कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से मेमोराइज होना चाहिए सारे बच्चों को, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर, कि जो आपका ऑर्थो सेंटर की इमेज आएगी वो कहाँ लाई करेगी, विल लाई ऑन सरकम सर्कल। तो वैसे ही अगर मैं डायग्राम के हिसाब से बोलूं तो एच की इमेज अबाउट साइड बी सी, ये मान लो यहां पर आ गया, पी नाम दे दिया। वैसे ही एच की इमेज अबाउट साइड ए बी, मान लो मैंने ऐसे बोल दिया कि ये यहां पर लाइक कर रहा है, क्यू पे लाइक कर रहा है। वैसे ही एच की इमेज अबाउट लाइन ए सी विल लाई ऑन दिस सर्कल। क्लियर, अगर हमको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो ये प्रॉब्लम केवल दो लाइन का प्रॉब्लम है, अगर हमको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आता है। वैसे इस प्रॉब्लम को मैं आपको दो मेथड से समझाऊंगा। तो पहले ये मेथड, ये पहले आपको बात समझ में आ गई। अब सवाल को देखो, तो प्रॉब्लम में लिखा क्या है, पहले हम अपनी प्रॉब्लम को अगर पढ़े यहां पर, प्रॉब्लम में लिखा है कंसीडर अ ट्रायंगल whose two sides lies on x-axis and this line. If the orthocenter of triangle is 1, 1, then equation of the circle passes through the vertices। हमको एक्चुअली सरकम सर्कल का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, सरकम सर्कल का इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और उसकी दो साइड कौन है, एक साइड रखी है एक्स एक्सिस पे और एक साइड है एक्स प्लस वाई प्लस वन। ठीक है, तो अगर हम ट्रायंगल ऐसे कुछ बनाते हैं, मान लो जैसे
एक ये ट्रायंगल है, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल यहां से पिक कर लेते हैं, थोड़ा सा एक बड़ा सा ट्रायंगल हमने बनाया है यहां पर। करेक्ट, समझ में आया? ये बड़ा सा ट्रायंगल बनाया। अब इसने बोला इसकी दो साइड कौन है, एक साइड इसने बोली एक्स एक्सिस है, तो मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए बी को मैं बोल देता हूं एक्स एक्सिस। क्लियर है? और एक साइड इसने और दी है, तो उसको मैं क्या बोल देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, जो उसने दूसरी साइड दी है। एसी हमको पता नहीं है, सवाल में एसी के बारे में कुछ कहा नहीं गया। इसका ऑर्थो सेंटर गिवन है, मान लेते हैं कि ये ऑर्थो सेंटर है एच वन कॉमा वन, ऑर्थो सेंटर है। क्लियर है? आइयो सारे बच्चों को बात समझ में आ रही होगी। अब बेटा जो इसका ये ट्रैंग जो सरकम सर्कल जाएगा, जो तीनों वर्टेक्स से पास करेगा, सरकम सर्कल जो तीनों वर्टेक्स से पास करेगा, चलो मैं ट्रैंग सर्कल भी यहीं से बना देता हूं। तो ये सर्कल जो बनाया, जो तीनों वर्टेक्स से पास करा दे रहा हूं मैं ऐसे, और यहाँ पे ऐसे मान लो, ऐसे ये सरकम सर्कल है मान लो। अब ये बेटा जो ये सर्कल है, अब इतना कॉन्सेप्ट जो अपन लास्ट कॉन्सेप्ट सीख के आए हैं, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम उस कॉन्सेप्ट की बात करें, तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो ऑर्थो सेंटर लिया, इसकी इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट कहाँ बननी चाहिए, सरकम सर्कल पे बननी चाहिए। मैंने बोल दिया पॉइंट एम है, और जो कि एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, तो पॉइंट एम क्या हो जाएगा, वन कॉमा माइनस वन। अब हमको बीसी साइड भी पता है, तो बीसी साइड का इस पॉइंट एच की इमेज लेंगे अबाउट द लाइन बीसी, तो वो भी कहाँ लाइक करेगा, इस सर्कल में कहीं पर लाइक करेगा एन पे। यस और नो, बात समझ में आ रही? तो हमको क्या करना है, ये तो आसानी से आ गया, वन कॉमा वन का इमेज वन कॉमा माइनस, अरे भाई होता है ना, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये क्वाड्रेंट है, तो ये पॉइंट अगर वन कॉमा वन है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसकी इमेज क्या आ जाएगा, वन कॉमा माइनस वन। इसकी इमेज कैसे निकालते हैं, दिए गए पॉइंट की दिए गए लाइन के अबाउट इमेज। तो वो बेटा इमेज निकालने का क्या तरीका होता है, शायद फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर नहीं आता है तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ बता रहा हूँ। इमेज ऑफ पॉइंट एच अबाउट लाइन एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। करेक्ट है? इस लाइन के अबाउट आपको इमेज लेनी है, तो क्या इमेज आएगी, क्या क्या फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए का मतलब एक्स का कोफिशियंट, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू माइनस ट्वाइस। अब वन कॉमा वन पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई करा दो, कहां पर, लाइन पर, डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये टू आ गया। तो यहां से अगर हम बात करें, तो x माइनस वन, वाई माइनस वन, और ये कितना आया, माइनस थ्री। तो x बराबर कितना आ गया, माइनस टू, वाई बराबर भी कितना आ गया, माइनस टू। तो जो पॉइंट अभी हम लोगों ने एज्यूम किया था, कौन सा पॉइंट, n, तो पॉइंट n के कोऑर्डिनेट क्या आ गया, पॉइंट n के कोऑर्डिनेट आ गए बेटा माइनस टू कॉमा माइनस टू आ गए। क्लियर सारे बच्चों को यहाँ तक? अब बेटा इस क्वेश्चन में चार ऑप्शन गिवन है, तो जो हमारा सरकम सर्कल है, एक तो पॉइंट वन कॉमा माइनस वन से पास कर रहा है, और एक सर माइनस टू कॉमा माइनस टू से पास कर रहा है। अब क्वेश्चन में चार ऑप्शन गिवन है, तो चार ऑप्शन में अगर हम बात करें, तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो, जिसमें ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, वन कॉमा माइनस वन भी सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार डाल के चेक भी कर लो, तो वन कॉमा माइनस वन डाल के देखा तो ये जीरो आ रहा है, माइनस टू कॉमा माइनस टू डाल के देखो तो कितना आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है। बाकी और कोई ऑप्शन में ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो आंसर ये हो गया। क्लियर है? ये प्रॉब्लम अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है, तो हार्डली ये प्रॉब्लम एक मिनट की या दो मिनट की प्रॉब्लम है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमेशा याद रखना क्या, ऑर्थो सेंटर का इमेज साइड्स के अबाउट अगर लेंगे तो वो हमेशा कहाँ पे लाई करता है, सरकम सर्कल में। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड 2 भी है, जो मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। उसमें हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन इसकी ऑर्थो सेंटर की और सरकम सेंटर की यूज करेंगे।